आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई है। उन्हीं चर्चाओं में कुछ आगे हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें एक्स की दो वैल्यू आती हैं। उन दोनों वैल्यूज़ को ही हम बेसिकली रूट्स भी कह देते हैं, कई बार अल्फा और बीटा कह देते हैं। तो वहाँ मैंने हल्का हल्का सा ज्ञान ये दिया आपको कि मेरे बेटे, अगर ये इक्वेशन है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें एक्स की दो वैल्यू निकल के आती हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक दूसरी वैल्यू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। इस वैल्यू का नाम हम अल्फा रख लेते हैं मोस्टली, इसका बीटा कुछ और दे रखा होंगे, तो वो अल्फा बीटा तो नाम है। यही हम इसके सॉल्यूशन कहते हैं, यही रूट्स कहते हैं, यही सारी बातें होती हैं। अब कहानी आ कि सर, अगर सम ऑफ रूट्स पूछा जाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, तो क्या करेंगे? तो सर, अल्फा प्लस बीटा पूछा जाएगा तो बेटे ये हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई ए। ये लिखवा दिए थे ना, पढ़ा दिए थे सारी बातें। और अगर मेरे बेटे अल्फा इंटू बीटा लिखवाया जाए, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए, तो ये होगा जी आपका सी बाई। बहुत सुंदर। फिर मैंने आपको ये भी शायद सिखाया था कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सूत्र लिखवाया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये कुछ विशेष सूत्र मैंने आपको लिखवाए थे, और इस पे हमने छोटे छोटे बेसिक से सवाल लेने भी शुरू किए थे और चर्चा की थी। शायद हम आखिरी में इसी बात पे थे, जहां तक मुझे ध्यान है। अब थोड़ी और बातों पे चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा मेरे बेटे, अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बताइए, या इसको और साधारण लिख लेता हूं, 11x प्लस 18। और मैं जानना चाह रहा हूं, आप x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। ठीक है, तो मेरे बेटे कहानी ये है कि एक तो तरीका वही है, माइनस बी प्लस माइनस वाली कहानी, कि एक्स की वैल्यू होगी जी माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। एक दूसरी है सर माइनस बी, बेटा ऊपर प्रियांशु को बोलियो एक गिलास पानी दे के जाएगा मेरे को, अपॉन 2a। माफ करिए। अगर मेरे बेटे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको समझ आया होगा कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब सर ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू सर 11 है, और सर सी की वैल्यू 18। हाँ है ना, बी की वैल्यू 11 है तो यहाँ माइनस 11 है, प्लस बी की वैल्यू 11, 11 का वर्ग 121, फोर ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 18। तो 18 चौक 72, 121 में 72 गया मेरे बेटे, हाँ 49, 49 का वर्गमूल 7, टू ए की वैल्यू 1, तो यह आया माइनस 11 प्लस 7 बटे 2। तो 11 में से 7 गया मेरे बेटे 4, 4 बटे 2 मतलब माइनस 2। ऐसे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यह आएगा माइनस 11 माइनस 7 बटे 2।
सेम ही है, तो 11 और 7 कितना हुआ 18/2, तो उत्तर आएगा -9। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल का उत्तर निकालने का, है ना। एक बार आप समझे फिर आगे बताता हूं। आइए मेरे बच्चों, अब इसी सवाल को करें कैसे पेपर में, उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा एक सवाल है और इस सवाल पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ पेपर में कैसे करा जाए। देखिए यार, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, सवाल ऐसे उठाते थे कि भैया यहाँ 1 है तो 1 को 18 से गुना करो, क्या आया 18। मतलब यहाँ वाला कोफिशिएंट और यहाँ वाला कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। अब ऐसे दो नंबर ढूंढते थे जिन्हें गुना करें तो 18 आए और जोड़े या घटाएं तो ये वाली कोफिशिएंट वाली वैल्यू है, यानी +11 आए। थैंक यू। क्या कर रहा है? मित्रों समझ पाए मेरी बात? ठीक है भाई अभिनव। तो हम क्या करते थे, ऐसे दो नंबर ढूंढते थे जब इन्हें गुना करें तो जो वैल्यू आए, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें ये आए और जोड़ें तो ये वाली वैल्यू आए। दिमाग में लगाते थे जी। तो 18 के टुकड़े करते थे, क्या क्या टुकड़े होंगे, 1 18, 2 9, 3 6, ये टुकड़े। फिर दिमाग दौड़ाते थे यार 1 और 18 का जोड़ तो 11 नहीं आ सकता, या इनका डिफरेंस 11 नहीं आता, 9 और 2 11 हो सकता है। सही है जी, ये सेट हो सकता है 1%। 6 और 3 तो 11 ना जोड़ने पे बनेगा ना घटाने बनेगा, इसका मतलब 2 और 9 इसके उत्तर हो सकते हैं। तो जो बड़ा साइन वाली चीज होती थी वो लिखते थे पहले, यानी x के यहाँ प्लस है तो +9x लिखते थे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा लिख लेते थे। यानी अगर गौर से आप देखेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा प्लस का, और जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर x कॉमन ले लेते थे, तो x +9, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x +9 बराबर 0, है ना। तो एक टुकड़ा बनेगा x +2 और सर एक टुकड़ा बनेगा x +9। फिर हम ये समझते थे कि जी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 0 नहीं आ सकता, एक ही स्थिति में 0 आ सकता है जब ये दोनों खुद 0 हो, यानी x +2 बराबर 0 हो और मेरे बेटे x +9 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 और -9 मेरे आंसर होंगे, हाँ ना। पीयू साहब लेट आया क्या? एसी कूलिंग ही नहीं करके दे रहा। क्यों? फिर आइए जी, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां आपने प्लस के फैक्टर किए ना तो उत्तर माइनस में आएंगे।
अगर यहाँ माइनस के होंगे तो प्लस में आएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस। यानी जो फैक्टर का साइन बनाते हैं ना उसका उल्टा साइन हमेशा उत्तर में आता है। एक भाई कह रहा है एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, हरामखोर बातें बना रहा फालतू का। एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, मैं कौन सी कहानी सुना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, यहां से एक्स कॉमन नहीं लिया। आओ, तो पेपर में क्या करना है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं ना मैं कोई रटना बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं खुद प्रैक्टिस करो सीखो। ऐसे दो फैक्टर जिन्हें गुना करें 18 जोड़ें 11, तो आप कहेंगे सर 9 और 2 प्लस के। अगर फैक्टर 9 और 2 हैं तो इसका मतलब x प्लस 9 और x प्लस 2 इसके दो फैक्टर होंगे। अगर कहे उत्तर बताओ x के, तो x के उत्तर प्लस 9 था तो माइनस 9, और प्लस 2 था तो माइनस 2। सीधा आंसर, हाँ है ना जी। बताऊंगा हिमांशु भाई, मान लीजिए मैंने आपको कहा 8x प्लस 15 बराबर 0, x की वैल्यू बताइए। देखो बेटा, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो वहां फैक्टर होंगे, और अगर इक्वेशन होगी तो वहां x की डायरेक्ट वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम इसी सवाल की बात करें तो ऐसे दो नंबर जिनका गुना करें तो 15 है, जोड़े तो 8 है, तो आप कहेंगे जी 5 और 3। अगर 5 और 3 है, पता चल गया 5 और 3 है। अगर ये इक्वेशन ना देके सिर्फ एक्सप्रेशन देता और कहता है कि इसके फैक्टर बताइए, तो फैक्टर होता है x प्लस 5 x प्लस 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बट अगर वो यहाँ इक्वल टू 0 लगा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आएगी तो x की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर फैक्टर प्लस 5 प्लस 3 थे तो आंसर -5 -3। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं, खुद प्रैक्टिस करिए, खुद एहसास करिए, हर जगह काम आने। जैसे यही वाला सवाल है, कैसे बड़ा होगा भैया ये, करिए ये। पुष्कर भैया कहे 9 10 में बहुत पढ़े हम। आइए भैया, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 119 आए और जोड़े तो 24, तो 17 और 7, 17 7 119, 17 7 24। तो यानी फैक्टर अगर पूछता तो x प्लस 17 और x प्लस 3 थे ना, x प्लस 7। अगर फैक्टर पूछे, आंसर पूछेगा तो -17 -7। पक्का, बहुत सुंदर। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी मैं सीधा सीधा आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो आप फैक्टर मतलब जो भी आप ये ढूंढेंगे उसका उल्टा साइन लगाना, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। मैं कोई ट्रिक और टेबल बनवा के नहीं लिखवाना चाहता। बताइए जी। आप बनाएंगे सर 15 7 105, 15 और 7 22, फैक्टर बने सर 15 और 7। अगर फैक्टर पूछता तो ध्यान रखना x प्लस 15 x प्लस 7, लेकिन फैक्टर नहीं पूछ रहा क्योंकि ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वल लगा रखा है। तो इसका मतलब x फैक्टर नहीं पूछेगा, सीधा x की वैल्यू पूछेगा, रूट्स पूछेगा। तो x के कहे रूट्स बताइए क्या होंगे, तो -15 -7, -15 -7, हाँ है ना। बताइए बेटे, इसको छोड़ दीजिए या चलो इसको भी करो, बताता हूं, क्योंकि प्लस ही है ना तो दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे बेटे,
हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं, इनको गुना करेंगे 21 पांजे 105, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 105 और जोड़े तो 22 आए। तो आप कहेंगे सर 5x² 15x प्लस 7x। क्यों सर? क्योंकि 15 7 105 हो गया और 15 7 22 हो गया। सर सेट हो रहा है डाटा आपका। हाँ है ना मेरे बेटे? ध्यान से समझना मेरी बात। अब क्या होगा जी? अब होगा ये कि यहाँ x² नहीं है, यहाँ x² का ऑप्शन 1 नहीं है, कुछ और है। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा जी x प्लस 3। यहाँ से सर 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा सर x प्लस 3। इट इज इक्वल टू 0। हाँ है ना? अब एक फैक्टर 5x प्लस 7 बन जाएगा सर, एक x प्लस 3 बन जाएगा। तो मेरे बेटे दो नंबर का दो मतलब एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होगा जब ये दोनों खुद 0। तो 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, मतलब या x प्लस 3 इक्वल टू 0। भैया तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये दोनों 0 होगा। देखते हैं कैसे कैसे 0 बन सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू -7/5 और मेरे बेटे यहाँ x की वैल्यू -3। ये तो हो गया जी डिटेल। -3 -7/5 ए ऑप्शन में दे रखा आंसर। ये तो हो गया मेरे बेटे डिटेल। एक बार पढ़ो, फिर मैं इसे शॉर्ट भी समझाता हूँ। जी अखिलेश भैया लाइव हैं हम। आइए मेरे बेटे, हाउ डू वी सोल्व इट इन एग्जाम, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि भैया पेपर में इसको कैसे करें। तो देखिए मेरे बेटे तरीका क्या है। आप सिंपली क्या करिए, इन दोनों की गुना करेंगे तो 21 5 105। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करे 105, जोड़े तो 22x आए। आप कहेंगे 15 और 7 सर, 15 7 105, 15 और 7 22। तो सर एक आंसर होगा 15 और एक होगा 7। लेकिन मेरे बेटे ध्यान रखना, ये आंसर तब होते जब यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 होता, है ना। अगर इस बार x² का कोएफिशिएंट कुछ दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है, तो आप करो क्या, इसे भी 5 से भाग दे दो, इसे भी 5 से भाग दे दो। हाँ है ना? अगर वो फैक्टर पूछता तो फैक्टर हो जाता x प्लस 15/5, यानी कटपिट के जो भी आए, और x प्लस 7/5। फैक्टर पूछता तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाता है। वहीं पे अगर वो आंसर पूछे x की वैल्यू बताइए, तो -15/5 यानी -3 और -7/5। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे आंसर हो जाते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर फैक्टर पूछता तो ये, आंसर पूछे तो ये, कुछ नहीं करना, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। बस इस बार x² का कोएफिशिएंट 1 ना हो के कुछ और दे रखा है, तो उससे आप भाग दे दो, बात खत्म हो गई। जी सिद्धार्थ भैया, हम हर सोमवार करते हैं। पक्का उतार लिए हो? यहां तक उतार लियो मतलब समझ लिए हो कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटे धर्मेंद्र, फिल्म बना ले, करो जी।
क्लियर है? मेरे बेटे कहानी यह है कि 16 छिक्के 96। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 96 आए, और मेरे बेटे जोड़े घटाएं तो 28 आए, मतलब जोड़े तो 28 आए। बताइए क्या होगा? बताइए मेरे बेटे क्या होगा? भाई नहीं समझ में आ रहा आपको? कति बावले हैं तो 96 के टुकड़े कर लो। 1 96, 2 48, 3 32, 4 24, 6 16, और तो किससे जाता नहीं यार। 6 के बाद 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 12 8 96, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12, बस ये है, यही फैक्टर है। अब हमें जोड़ देखना है 22, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। 16 6 22 है, 12 8 20 है, केवल यही फैक्टर बना। 24 और 4 28। इसका मतलब इसके जो आंसर होंगे वो 24 और 4 होंगे। और यहाँ एक्स के ऑप्शन एक नहीं है, 6 है, तो 6 यहाँ लगा दो, 6 यहाँ लगा दो। इसका मतलब अगर आपसे फैक्टर पूछता तो एक्स प्लस 24/6 लगाते, और एक्स प्लस 4/6 लगाते। लेकिन अगर आंसर पूछा है एक्स का, तो साइन चेंज होकर -24/6 और -4/6। दीज आर योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके आंसर हो जाएंगे। तो 24/6 यानी 4, और 4/6 माने 2/3। पक्का? आइए मेरे बेटे, बनाइए जी इस सवाल का। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, खुद से करने हैं। ये मत सोचो कि पेपर में ये पूछेगा नहीं पूछेगा। पेपर में ऐसे पूछेगा सवाल के अंदर के टुकड़े। नील कटर, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेपलर है। देखिए मेरे बेटे, मैं पहले डिटेल बताऊंगा, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। देखिए मेरे बेटे, आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिन्हें गुना करें तो आए -21, और जोड़े घटाएं तो आए -4। तो 21 के टुकड़े करोगे भाई, 1 21, फिर 3 7, और तो कुछ है ही नहीं शायद, बस यही टुकड़े हैं। अब मुझे डिफरेंस चाहिए 4, तो इसका तो आ ही नहीं सकता। यहाँ आ रहा है 7 और 3 4, लेकिन साइन माइनस का है। अगर साइन माइनस का है तो नियम ये होगा कि जी मैं यहाँ -7x लिखूंगा पहले, और प्लस का 3x लिखूंगा। यही बात है, हाँ है ना। माइनस करूंगा जी मैं 21 बराबर 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो x -7, और यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा तो x -7। तो x + 3 = 0, x -7 = 0। तो x = 7 और x = -3।
तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक 7 निकल के आ गई, एक -3 निकल के आ गई। यही हमारे उत्तर, और तो कुछ है ही नहीं। अगर यही सवाल ये होता कि एक्स स्क्वायर -4x की जगह +4x होता और -21 होता बराबर 0, तो टुकड़े तो वही होने थे 7 3, और 7 3 का डिफरेंस 4 है। लेकिन अगर मैं -7 और +3 कर देता तो यहां आ जाता -4, जबकि मुझे चाहिए +4। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, +7 और -3। ये सब बातें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं, ये पढ़ाने का उद्देश्य भी नहीं है मेरा, मुझे तो डायरेक्ट डायरेक्ट सिखानी वैल्यू। तो यहां से x को ले लोगे, x +7 और -3 कॉमन ले लोगे तो x +7। अब x +7 एक टुकड़ा बन गया जी, और x -3 एक टुकड़ा बन गया। यहां से निकालोगे तो मेरे बेटे x की जो वैल्यू है यहां आ जाएगी -7, और यहां आ जाएगी x की वैल्यू +3। तो अब मैं आपको यहां क्या समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उस बात पे ध्यान दीजिए। मैं यहां आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे यहां पे कि देखिए, जब आप पेपर में इस सवाल को उठाएंगे तो यहां माइनस है, तो आपके टुकड़े होंगे -7 और +3, क्योंकि -7 गुना +3 करोगे -21 आए, और -7 में 3 जोड़ोगे -4 आएगा। अगर फैक्टर पूछे तो x -7 और x +3 हो जाएंगे। वहीं मेरे बेटे अगर आंसर पूछे तो बताया जो टुकड़े बन रहे हैं उसका उल्टा साइन, तो +7 और -3। दीज आर योर राइट आंसर, दीज आर योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। वहीं मेरे बेटे अगर ये सवाल ऐसे होता कि x² + 4x -21 बराबर 0, तो यहां क्या होगा, टुकड़े तो 7 और 3 ही होने, क्योंकि 7 3 21 होना है। लेकिन यहां +4 है, तो प्लस का 7 रखो और माइनस का 3 रखो, तो टुकड़े होंगे x +7 x -3। लेकिन आंसर की बात आएगी तो +7 है तो -7 आंसर होगा, और -3 है तो +3 आंसर होगा। दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। समझ गए जी? किरण, ये तो कर दिया हमने, करिए जी। फैक्टर बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं, पेपर में जैसी डिमांड होगी वैसा काम करेंगे बेटा। अभी तो हम सीख रहे हैं तो सारी चीजें सीखेंगे। आइए मेरे बेटे, भाई 5 3 15, और 5 और 3 का डिफरेंस 2, लेकिन -2 है तो ये माइनस कर दो, ये प्लस, तभी तो -2 आएगा। आंसर पूछे तो +5 और -3, दीज आर योर आंसर। फैक्टर पूछे तो x -5 और x +3। समझे? बताओ जी। बी ऑप्शन था क्या इसका? -5? नहीं नहीं नहीं, ए ऑप्शन था बेटे, आंसर ये था। करिए जी।
सर पापा आपसे मिलना चाहते हैं, क्या काम है बेटे? देखिए मेरे बेटे, टुकड़े करेंगे, 16 आया तो 8 और 2 टुकड़े बन रहे हैं। अब 8 और 2 का डिफरेंस 6 है, तो इसे माइनस ले लो, इसे प्लस ले लो। आंसर में +8 -2। बहुत सीधी सी बात है, रटना कुछ है ही नहीं है। करिए जी। यहां मामला दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या? यहाँ 4 चौक 16 है। नैया, नैया, नैया। अब ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें 16, डिफरेंस आए 6, तो 8 और 2 पक्का। तो एक टुकड़ा ले लेते हैं जी, माइनस, भाई -8 हो जाएगा, 8 और 2 होंगे, ठीक है जी। अब यहां पे क्या है? 4। अगर यहाँ 4 है तो 4 यहाँ पे भी बटे लगा दो, 4 यहाँ पे भी बटे लगा। अच्छा, मैंने प्लस माइनस नहीं बताया, क्या 8 और 2 टुकड़े हुए जी, लेकिन मुझे चाहिए -6, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तभी तो -6 आएगा। अब 4 से इधर भी भाग दे दो, 4 से इधर भी। ध्यान दे, ये फैक्टर है, यानी x -8/4 फैक्टर बना, और दूसरा फैक्टर x +2/4 बना। अगर आंसर चाहिए तो +8/4 होगा और -2/4 होगा, यानी 2 और -1/2। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर है? बातों को समझ के चलें। करिए जी। आइए मेरे शेरों, 7×3 = 21, 7 और 3 +4 है, तो +7 -3, तो आंसर में हो जाएगा -7 + 3। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना? पक्का। अगर मान लो एक क्वेश्चन में ये दे दूं कि यार ये कोई इक्वेशन है, x² प्लस, यहां मैं नहीं लिख के दे रहा क्या है, bx + c = 0। ना मैं b के बारे में बता रहा हूं, ना c के बारे में बता रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि x² का कोएफिशिएंट 1 है भैया, इसमें कोई दो राय है नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यार x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो है -4 + 5। x की जो दो वैल्यू है वो -4 और +5 है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बेटे, इसके फैक्टर निकाल के बताएं क्या होंगे। तो आप हर बार ये बात समझ रहे हैं कि फैक्टर इसके x +7 है और x -3 है, और आंसर में जो है ना साइन बदलते हैं, यानी आंसर -7 है तो फैक्टर में +7 होगा, अगर आंसर में +3 तो फैक्टर में -3 होगा। तो आप यहां पे ही मुझे जवाब देंगे कि सर आंसर में -4 है तो फैक्टर में +4 होगा, आंसर में 5 है तो फैक्टर में -5 होगा। हाँ है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। करिए बाबा इसको। देखिए
फैक्टर होंगे 8 और 2, 8 और दूनी 16, 8 में 2 गया 6, तो +8 -2, आंसर हो जाएगा -8 +2, ये ऑप्शन। बताइए भैया, भैया 8 दूनी 16, तो -8 +2 करोगे, क्यों भैया नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान दो, इसको पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट समझाएंगे। देखिए यार, x², ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो आए +16 और जोड़ें तो आए -10, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन +16 है, तो बनेगा -8 और -2। ध्यान देना, -8 और बेटे -2। क्लियर है मेरे बेटे? तो x कॉमन ले लेंगे तो x -8, और मेरे शेर -2 कॉमन ले लोगे तो x -8। एक टुकड़ा x -8 बनेगा, एक टुकड़ा x -2 बनेगा, इक्वल टू मेरे बेटे 0। तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 2। मैं क्या कह रहा हूं, घबराइए नहीं, इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आ रहा है, आप कहेंगे जी +16। तो ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें तो +16 है और जोड़े घटाएं तो -10, तो क्या क्या टुकड़े होंगे, -8 और -2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -10 और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो मेरे बेटे आंसर में -8 की जगह +8 और -2 की जगह +2। दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑल योर आंसर, नथिंग यू हैव टू डू। इसको बता देंगे बाद में बेटे। बताओ जी। कह रहा है जी एक रूट 5 जमा रूट 3 है मेरे बेटे, तो दूसरा रूट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे बेटे 10, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 का और 25, रूट 3 का और 3, 25 में 3 गया 22। तो इक्वेशन होगी सर x² -10x प्लस 22। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप इतना टाइम मत लगाइए, लिखने में व्यस्त मत होइए, चीज़ों को हल्का हल्का सा महसूस करिए और कहीं कहीं क्लिक करते चले जाइए। जैसे अगर आप गौर से देखें तो 5 जमा रूट 3 से समझ में आ गया था कि सम ऑफ रूट्स +10 होगा, है ना। लेकिन इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस, तो इसका मतलब आंसर में x² -10 होगा, यानी -10 तो होगा। -10 बाबू यहाँ है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, लेकिन ये नन ऑफ दीज था इसलिए जा नहीं सकते थे। हो सकता है 22 की जगह कुछ और होता, तो फिर करना पड़ता है, मतलब स्पीड बढ़ा लो, करो। यहां बहुत सारा बच्चा गलती करेगा। नहीं, डिफरेंस एक होने से मतलब नहीं है,
डिफरेंस एक तो मैंने अलजेब्रा वाली चीजों में बताया होगा, यहां तो आपका दूसरी कहानी है। देखिए जी, बहुत सारा बच्चा लोग गलती करेंगे, -5 + 2√3 लिखिएगा इसे, तो दूसरा रूट -5 - 2√3 होगा, जोड़ेंगे कट जाएगा, -5 - 5 10 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a² - b² तो -5 का वर्ग 25, और 2 का वर्ग 4 × 3 = 12, 25 में 12 गया 13। बात समझ रहे हैं भैया, पक्का? तब रखेंगे तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स -10, तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x² प्लस 10x -13 = 0। कहने का मतलब जल्दी जल्दी से पहचानना शुरू कर दीजिए। बताइए जिनमें से कौन सी x की वैल्यू होगी। मिला बेटा, दे दियो। आप कह देंगे सर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, यही ऑप्शन आंसर होगा। पक्का है भैया? कमेंट रुक गए यार। करो भैया। आइए भैया, बहुत आसान है। 3 और 3 करोगे बेटे 6, यानी अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया मेरे बेटे, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 3 का और 9 में से 5 गया 4 आएगा मेरे बेटे। तो x² -6x + 4, मन ही मन में देख लोगे तो ऑप्शन सी आपका दिखाई दे जाएगा। हाँ है ना? ओ बेटा जी,
कह रहा है रूट्स ऑफ ए इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विल बी इमेजनरी ओनली। मैंने बताया था इमेजनरी कब होगा, जब डी की वैल्यू नेगेटिव हो। डी की वैल्यू नेगेटिव हो तभी तो इमेजनरी बनेंगे मेरे बेटे। और डी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब 0 से छोटी हो। यानी बी स्क्र माइनस 4ac डी की वैल्यू, और ये 0 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 से छोटी कहां लिख रखी है, ये रहा। ओ बेटा जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटे। कह रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस प्लस 5 इज इमेजनरी फाइंड के। कहता जी इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, बताइए के का मान क्या होगा। करे, इमेजनरी कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक। हिंदी में अगर आप इसे कहेंगे सवाल को तो ऐसा कहा जाएगा, यदि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं तो के का मान ज्ञात करें। यदि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं तो के का मान ज्ञात करें। देखिए मेरे बेटे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसके रूट्स इमेजनरी हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हर हाल में 0 से छोटा होना चाहिए। बी की वैल्यू मेरे बेटे के प्लस 9 डायरेक्ट लिख रहा हूं, पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो के प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू मेरे बेटे 5 है। एक बार देखना कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर गया मैं। 4ac ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो के स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 81 प्लस 9 दूनी 18 के 5 3 15, क्या हुआ ये, 4 3 12 5 60। हाँ तो के स्क्वायर उस तरीके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दोबारा से। मारते हैं जी गोली, यही बनाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। तो 18 के और 81 और 60 आया 20 इज लेस देन 0। देखना भैया यही बनी कि गलत कर दी मैंने कोई कैलकुलेशन। भाई रूट्स तो इमेजिनरी उसी कंडीशन में होंगे जब बी स्क्वायर 4ac से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। हाँ है ना। और के की वैल्यू हमको निकालनी है। फैक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे, नहीं बन रहे ना, है प्लस 21 क्यों होगा। अच्छा 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 अच्छा, माफ करना, माफ ठीक कह रहा है यार, फिर तू ही समझदार हो गया। वही मेरे को साला फैक्टर कहाँ नहीं बन रहा। 81 में 60 गया 21, बिल्कुल ठीक है। अब बनाओ जरा, बताओ जिसका कोई फैक्टर हो रहा है। फैक्टर बन रहा है क्या इसका। अगर फैक्टर नहीं बन रहा तो फिर तो इसका रूट में आंसर आना चाहिए, है ना। फिर तो इसका आंसर रूट में आएगा के का, क्योंकि नन ऑफ दीज, फिर तो ऑप्शन चला जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी बना वैसी, वो बन नहीं रहे इसके फैक्टर। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़े तो 21 गुना करे 21 जोड़े तो 18 नहीं आएगा किसी हालत में, है ना। फिर तो रूट में आंसर आएगा। देखो यार इस सवाल में या तो कोई डाटा में मिस्टेक हो रखी है, के प्लस 9 की जगह कुछ होगा, या ऐसा कुछ होगा जिससे रूट बन के के की सिंपल वैल्यू निकल के आ जाए, या फिर क्या कहानी होगी कि इसका आंसर रूट में आएगा। फिर इसका आंसर रूट में आएगा, ठीक है, फिर इसका आंसर मेरे भाई रूट में आएगा। अब या तो मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, रूट में लेना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल को लाने में, फिर तो बड़े सारे तरीके अपने पास रूट में लाने के। हम यहाँ से ये 20 के एज इट इज रख लें, ये 4ac उधर लेके जाएंगे, क्या आएगा 4ac, हाँ है ना। ऐसे कर लेता है, बी की वैल्यू है के प्लस 9 का स्क्वायर
और 4ac की वैल्यू है 4 गुना में 3 गुना 5, तो k प्लस 9 का स्क्वायर, 12 4 3 12 5 60, तो ये स्क्वायर हटा के उधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट आएगा, तो k प्लस 9 इज रूट 60, तो k की वैल्यू तो आ जाएगी रूट 60 माइनस 9 आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसलिए इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं एक बार देख लेता हूँ डाटा में कहाँ गड़बड़ हो रखी है, टाइपिस्ट ने कहाँ भांजी मारी है। ओ बेटा जी, आ जाइए इस पे। देखिए यार, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब जो है, मैं इस सवाल को हिंदी में लिखवाता हूँ, उससे समझ में आएगा। देवघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के मूल का संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक किस संख्यात मूल का संख्यात्मक मान बराबर है, परंतु परंतु चिन्ह अलग अलग है, परंतु चिन्ह अलग अलग है, परंतु चिन्ह अलग अलग है। संख्यात्मक मान तो मेरे बेटे बराबर है, परंतु जो चिन्ह है वो सवाल में कह रहा है जी अलग अलग है। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल का संख्यात्मक मान बराबर है, परंतु चिन्ह अलग अलग है। तो निम्न में कौन सत्य है, में कौन सत्य है? यानी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी बात आपको सच्ची दिखाई दे रही है? देखिए मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक संख्यात्मक का मतलब जैसे कोई चीज 3 है, दूसरी भी चीज 3, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो बट साइन डिफरेंट हो, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो, ये +5 है तो ये -5 हो, ये प्लस ए है तो ये माइनस ए हो, ये माइनस बी है तो ये प्लस बी हो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बेसिक बात समझो, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप कुछ ना करो, जो पढ़ा है वो पढ़ो, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो -b/a होगी। कोई दो राय है किसी भैया को यहाँ तक? आप कहेंगे जी नहीं। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है और सवाल में कह रहा है इसके रूट्स जो है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो यहाँ दो रूट अल्फा और बीटा माने, तो सवाल में कह रहा है जी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी पहला अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा, तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बट साइन डिफरेंट है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, न्यूमेरिकल सेम बट साइन डिफरेंट। तो अल्फा बीटा की जगह लिख देंगे -अल्फा बराबर -b/a। ये हो गया मेरे बेटे 0 इक्वल टू -b/a, ए को 0 से गुना करोगे 0, तो -b बराबर 0, तो मेरे बेटे b की वैल्यू आ गई 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? 0। ये आपका सवाल हुआ यार, और यही शायद रिलेशन में दे रखा होगा कहीं। तो ये तब संभव है मेरे बेटे जब b की वैल्यू 0 है ना, अदरवाइज संभव नहीं। ओ बेटा जी, करिए जी इसको।
मेरे बेटे उस सवाल की गलती मिल गई, क्या है जो अभी हम कर रहे थे ना, की वाला, ये सवाल ऐसे है। 3x के प्लस 9 के प्लस 9x है। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी। पीयूष एक टाइपिस्ट को बोलियोगे भांग पी के टाइप करता है क्या? आरामखोर, इतनी गलतियां तो होगा दुनिया में किसी ने नहीं करी होगी। ये सवाल ना, ओ बेटा जी, ओ बेटा, तेरी तो इसके क्या दिक्कत आई? एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस के इक्वल टू 0, ये अब सही है। 3x² प्लस 9x प्लस के। सॉरी मेरे बेटा, आई देखिए यार, इमेजनरी रूट्स हैं तो ये तो तभी संभव होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब बी स्क्र की जो वैल्यू है ना, बी स्क्र माइनस 4ac की जो वैल्यू है यानी डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी बी स्क्र जो होगा वो लेस देन 4ac होगा। ओनली इन दैट सिनेरियो ये कहानी सेट होगी, तभी नेगेटिव उत्तर आएगा, मतलब 0 से छोटा आएगा। बी स्क्र इज लेस देन 4ac होगा। तो बेटे अब करा क्या जाए, बी की वैल्यू दिए हैं आपको 9, तो 9 का वर्ग 81 आ गया। 4a की वैल्यू भैया 3 और c की वैल्यू के, तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 12 के। जब 12 भी काहे के लिख रहे हो, कटिया है दो ना, 3 से काटेंगे 27 उत्तर आ जाएगा। तो 27 4 के, तो के इज 27/4, यानी के का जो उत्तर होगा वो 27/4 से हमेशा बड़ा होगा। तो के की तरफ बड़े वाला मुंह होना चाहिए रहा। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए इस पे। बेटा देखिए जी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर व्हेन, कब? मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, रूट्स रेसिप्रोकल होने का मतलब हुआ कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट होगा 1/अल्फा, तभी तो उल्टे बोले जाएंगे। यानी एक रूट की वैल्यू अगर 5 है तो दूसरे की 1/5 होगी। ठीक है जी। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है, c/a, यही होता है ना, c/a। इसका मतलब मेरे बेटे अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो दूसरा रूट रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा है इक्वल टू c/a। एंड व्हेन यू सोल इट, अल्फा से अल्फा कट के एक आएगा बराबर c बटे बराबर, तो आप देखेंगे c इक्वल्स टू a। तो आप यहाँ हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि c और a अगर आपस में बराबर आ गया है तो इसके रूट्स हमेशा ही रेसिप्रोकल होंगे, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, रूट्स हमेशा ही इसके रेसिप्रोकल होंगे। बहुत बार इक्वेशन लिख देगा 5x² प्लस 17x या 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आपने देखना है अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ए और सी दोनों ही आपस में बराबर आ रही हैं, तो 100% इसके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। हाँ है ना, तो ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें ध्यान रखने वाली। करिए भैया, हिंदी अर्थ समझा दूंगा। कह रहा है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रेशनल ओनली, कहता है ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल होंगे वो एक परिमेय संख्या में होंगे, रेशनल नंबर में। द्विघात समीकरण के मूल
परिमेय संख्या में होंगे, संख्या में होंगे, में होंगे कब? सबसे पहले आप ये समझिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं बहुत छोटे अर्थ में समझा रहा हूं यहाँ की जरूरत के हिसाब से। परिमेय संख्याएं और अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्याएं वे जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, परफेक्ट। इस सवाल के संदर्भ में बता रहा हूं। √3, √4 नहीं, √6, √2, √4 ना 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 बेटे, √4, 3, 5, 6, 8, -6, -7, +7, 7.5, ये सारी की सारी मेरे बेटे रेशनल नंबर होते हैं। हाँ है ना, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। √4 इसलिए क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं कि सर x की 2 वैल्यू निकलती हैं। एक वैल्यू होगी सर -b प्लस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड वैल्यू भी सेम ऐसी रहती, -b माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। अब सर देखिए, ये रूट में नहीं आएगा, ना ये रूट में आएगा, ना ये रूट में आएगा, ना ये कहानी रूट में आएगी। रूट में आ सकती तो यही, यानी अगर b² - 4ac की वैल्यू ऐसी आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, b² - 4ac की ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, या उस वैल्यू को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा। जैसे 9 आ जाए तो 3 बार आ जाएगा, 4 आ जाए 2 बार आ जाएगा, 1 आ जाए तो 1 बार आ जाएगा, 25 लिखा जाए b² - 4ac की जगह तो 5 बार आ जाएगा। यानी ये तभी बिना रूट के उत्तर देंगे जब b² - 4ac क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो यही सवाल ने पूछा था कि b² - 4ac अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ऐसी बातें संभव हो पाएंगी। ये ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है भैया, करिए भैया। देखिए जी, बहुत आसान है। दूसरा रूट a माइनस रूट b हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो सम ऑफ 2a होगा रूट्स, और वो हो जाएगा a² माइनस b। तो इक्वेशन बनेगी x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b², a² माइनस b इक्वल टू 0। देख लो, -2x प्लस ये, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर बबुआ। कह रहा वन रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर, कहता है इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का उल्टा है। तो अभी बताया था अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल तभी होगा जब m और p बराबर होंगे कोफिशिएंट, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। कहता है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो बराबर है, तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स लिखवाया था तो वहां बताया था कि जब भी मेरे बेटे डी की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ऐसा बताया था। और डी का मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 हुआ,
तो मतलब बेटे बी स्क्र इक्वल टू 4ac हुआ, यानी जब भी बी स्क्र इक्वल टू 4ac होगा, ओनली इन दैट सिनेरियो रूट्स आर इक्वल, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ना। तो बी स्क्र करोगे तो बी स्क्र बना क्या, बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्र। अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्र सी इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है, हट यार, ए इंटू बी माइनस सी, और बेटे सी की वैल्यू क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। ये सारी कहानियां दे रखी हैं। आओ मेरे बेटे करते हैं कुछ काम। अब बनाते हैं एक रिलेशन इनमें से। क्या रिलेशन बनाए बताओ सर, बस करिए, मैं बस करिए, पढ़ ले, और रखा नहीं बस तेरा, करो इसको खुद करो।
आइए मेरे बच्चों, देखो यार ये बहुत लंबा जा रहा है कैलकुलेशन करके देखने पे, मतलब सच में बहुत लेंदी हो रहा है। तो इस तरीके से सवाल को कर पाना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा इस तरीके से कैलकुलेशन करके। ऐसा नहीं है कि असंभव होगा, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा बी स्क्र इक्वल टू सी माइनस ए का होल स्क्र इक्वल टू 4ac बी माइनस सी। ये बहुत लेंदी हो जाना, एंड सी बी माइनस सी एंड ए माइनस बी, काफ़ी लंबी चीज़ चली जाएगी। अब हमें दोनों तरफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तीनों दोनों साइड भाग देना पड़ेगा, फिर जाके हमारी कहीं कैलकुलेशन सेट बैठेगी, तब जाके सवाल होगा इस तरीके से। लेकिन इस सवाल को हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये तरीका बहुत लेंदी चला जाएगा। मैं सोच रहा था इस लेंदी तरीके में कुछ निकल जाए, नहीं। दूसरा एक मेथड वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि वो भी एक लेंदी प्रोसेस। एक और तरीका है जो मैं आपको कल सिखाऊंगा, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर इनके कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, तो हर हाल में इसका उत्तर एक्स का जो आंसर होगा, एक आंसर तो 1 होगा और दूसरा आंसर सी बाई ए होगा। ये एक ट्रिक है। अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर इन सबके कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए, तो आप उसे सोल्व करके देख लेना, हर हाल में एक उत्तर एक आएगा और ए दूसरा एक्स की वैल्यू सी बाई ए आएगी। पक्का? तो ये कॉन्सेप्ट है, कल हम इस पे चर्चा कर लेंगे डिटेल में, और इसके थ्रू हम इस सवाल को कर पाएंगे जल्दी से। कारण कि अगर आप इनके कोफिशिएंट को, ये कोफिशिएंट प्लस ये वाला कोफिशिएंट प्लस ये वाला कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट को लेके चलेंगे ना, तीनों कोफिशिएंट को अगर आप लेके चलेंगे तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। आप करके देख लें, ए बी माइनस ए सी, फिर बी सी माइनस ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, फिर सी ए माइनस बी सी, तो सारे कोफिशिएंट कट जाएंगे, यानी इन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 होगा। और 0 होगा तो इसका इक्वेशन का जो उत्तर आएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक वैल्यू 1 निकल के आएगी और एक वैल्यू सी बाई ए निकल के आ जाएगी। तो कल इस पे चर्चा कर लेते हैं, आज इतना ही छोड़ देते हैं मेरे बेटे इसको, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।